हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। टिल नाउ इन चैप्टर 1, अभी तक हमने चैप्टर 1 में नंबर्स पढ़े अप टू 150, 1 से लेके 50 तक हमने नंबर्स पढ़े। फिर हमने काउंटिंग डाउन पढ़ा। फिर आफ्टर दैट उसके बाद हमने नंबर पैटर्न पढ़ा। एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन कॉन्सेप्ट। और आज हम क्या पढ़ेंगे? बिफोर, आफ्टर और बिटवीन के बारे में। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट। पहले हम इसे पूरा क्लियर करेंगे कि बिफोर, आफ्टर और बिटवीन होता क्या है। उसके बाद लास्ट में हम आपकी बुक से एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हियर यू कैन सी 3 persons आर देयर। आप यहाँ पे देख रहे हो 3 लोग हैं, फादर, चाइल्ड एंड मदर। नाउ लेट्स सी अब बिफोर, आफ्टर और बिटवीन हम कैसे पढ़ेंगे। द फादर इज वॉकिंग बिफोर द चाइल्ड। पापा किसके पहले वॉक कर रहे हैं, किसके पहले चल रहे हैं? बिफोर द चाइल्ड, मतलब बच्चे से पहले, गर्ल चाइल्ड से पहले पापा चल रहे हैं। देन द मदर इज वॉकिंग आफ्टर द चाइल्ड। मम्मी किसके बाद चल रही हैं? चाइल्ड के पीछे चल रही है मम्मी, चाइल्ड के बाद चल रही हैं। मतलब ये गर्ल चाइल्ड है और इसके बाद मम्मी चल रही हैं। द गर्ल इज वॉकिंग बिटवीन हर पेरेंट्स। और गर्ल किसके बीच में वॉक कर रही है, किसके बीच में चल रही है? फादर एंड मदर, मतलब अपने पेरेंट्स के बीच में चल रही है। भी क्लियर हुआ आपको? बिफोर गर्ल के पहले कौन है? पापा, फादर। देन गर्ल के बाद आफ्टर में कौन है? मदर, यानी कि उसकी मम्मा। क्या? एक और बार रिपीट करते हैं। द फादर इज वॉकिंग बिफोर द चाइल्ड। पापा किसके पहले चल रहे हैं? गर्ल के पहले पापा चल रहे हैं। बिफोर मीन्स पहले। द गर्ल इज वॉकिंग बिटवीन हर पेरेंट्स। गर्ल किसके बीच में वॉक कर रही है? अपने पेरेंट्स के बीच में, अपनी मम्मी पापा के बीच में वॉक कर रही है। द मदर इज वॉकिंग आफ्टर द चाइल्ड। और मम्मा किसके पीछे चल रही हैं, किसके बाद चल रही हैं? चाइल्ड के, गर्ल चाइल्ड के बाद में, मतलब ये बिटवीन हो गया। इसके पहले जो होगा उसको बिफोर बोलेंगे और इसके बाद में जो होगा उसको आफ्टर बोलेंगे। क्लियर? फादर क्या हो गए? बिफोर द चाइल्ड। फादर क्या कर रहे हैं? बिफोर द चाइल्ड वॉक कर रहे हैं। और मदर क्या कर रही है? आफ्टर द चाइल्ड वॉक कर रही हैं। नाउ देयर आर 3 कैंडीज ऑफ डिफरेंट कलर। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर्स की टॉफीज रखी हुई हैं। वन इज ऑफ ग्रीन कलर, एक ग्रीन कलर की है, एक येलो कलर की है और एक कौन सी कलर की है? ब्लू कलर की है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि बिफोर कौन सा है और आफ्टर कौन सा है और बिटवीन में कौन सा है? ये सेंटर में है तो ये आपका क्या हो गया? बिटवीन। इसके पहले वाला क्या हो जाएगा आपका? बिफोर। येलो के बिफोर में कौन सी कलर की चॉकलेट है? ग्रीन कलर की चॉकलेट है और टॉफी है। देन आफ्टर येलो वी हैव अ ब्लू कलर टॉफी। ओके, लेट्स सी। बिफोर मतलब द ग्रीन टॉफी इज बिफोर द येलो टॉफी। मतलब जो ये आपकी येलो टॉफी है इसके पहले कौन सी टॉफी है? ग्रीन वाली। देन द ब्लू टॉफी इज आफ्टर द येलो टॉफी। और ये जो ब्लू टॉफी है ये किसके बाद में है? येलो टॉफी के बाद में है। एंड इन बिटवीन द येलो टॉफी इज इन बिटवीन द ग्रीन एंड ब्लू टॉफी। और ये येलो टॉफी आपकी क्या है? ग्रीन और ब्लू टॉफी के बीच में है। क्लियर? सी, येलो टॉफी आपकी बिटवीन में हो गई। देन आफ्टर ब्लू टॉफी। एंड यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑल्सो। आपको ये बिफोर, बिटवीन और आफ्टर की स्पेलिंग भी लर्न करनी है। बिफोर की स्पेलिंग BEFORE, बिफोर। BEFORE, बिफोर। BEFORE, बिफोर। देन बिटवीन की स्पेलिंग BETWEEN, बिटवीन। BETWEEN, बिटवीन। आफ्टर AFTER, AFT। नाउ हेयर वी हैव 3 कार विद अस। यहाँ पे हमारे पास 3 कार है। वन इज ऑफ रेड कलर, वन इज ऑफ ब्लू कलर एंड द थर्ड वन इज ऑफ येलो कलर। करेक्ट। सो हाउ विल यू गेस दैट विच कार इज बिफोर द ब्लू कार और विच कार इज आफ्टर द ब्लू कार? देखो ये आपकी ब्लू कार है। मैंने बोला था कि जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? बिटवीन। उसके पहले जो होगी वो क्या होगी? हमारा बिफोर होगा और उसके बाद में जो होगा वो आफ्टर होगा। सो ब्लू कार से पहले रेड कार है, सो रेड कार इज बिफोर द ब्लू कार। एंड येलो कार कहाँ पर है? ब्लू कार के बाद में है, सो येलो कार इज आफ्टर द ब्लू कार। नाउ क्लियर? लेट्स सी।
व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बिफोर? BEFORE. सो रेड कार इज बिफोर द ब्लू कार. ये ब्लू कार से पहले कौन सी कार है? रेड वाली. देन इन बिटवीन में कौन सी कार है? बीच में कौन सी कार है? करेक्ट, ब्लू कार. इन बिटवीन में हमारी ब्लू कार है. और बिटवीन की स्पेलिंग BETWEEN. बीच में हमारी ब्लू कार है. देन आफ्टर, येलो कार इज आफ्टर द ब्लू कार. हमारी जो येलो कार है वो कहाँ पर है? ब्लू कार के पीछे. क्लियर नाउ? सी, तो भी दो चीज़ों के बीच में जो चीज़ रहेगी वो बिटवीन हो जाएगी, और उसकी जो पहले रहेगा वो बिफोर हो जाएगा, और उसकी जो बाद में रहेगी वो आफ्टर हो जाएगी. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ओ वाओ, योर फेवरेट टॉयज. ये आपके तो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हैं, छोटा भीम, चुटकी एंड राजू. ओके, नाउ सी, अब यहाँ पे भी 3 पर्सन्स हैं. यहाँ पे बीच में कौन है? राजू. राजू से पहले भीम, और राजू के बाद में चुटकी. सो ये हमारा क्या हो गया? बिटवीन. इसके पहले क्या हो जाएगा? बिफोर, और इसके बाद में आफ्टर. सो बिफोर राजू, भीम इज स्टैंडिंग. सो भीम इज स्टैंडिंग बिफोर राजू. बिफोर हो गया. फिर बिटवीन में कौन है? राजू. एंड आफ्टर राजू, चुटकी इज स्टैंडिंग. क्लियर नाउ? एंड प्लीज लर्न द स्पेलिंग्स. बिफोर, बिटवीन और आफ्टर की स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए. Okay, let's move to the next slide. Now this is your timetable, not your real timetable. I just made it to help you. मैंने ये इसको सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए बनाई है. आपका रियल टाइम टेबल नहीं है. ये मत सोचिएगा कि आपका रियल टाइम टेबल है, आपको मिल गया अभी से मत लिखने लगना. ये आपका रियल टाइम टेबल नहीं है. ओके, अब देखते हैं बिफोर, आफ्टर और बिटवीन हम अपने टाइम टेबल से ही पढ़ते हैं. नाउ कैन यू सी, ये ब्लू कलर में देखो, ये आपका लंच ब्रेक हो गया. आप जानते हो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड के बाद आपका लंच होता है. देन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के बाद इंटरवल. देन लास्ट 7 and 8 पीरियड. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग. अब मुझे बताओ, ये आपका लंच पीरियड है. मंडे को थर्ड के बाद आपका लंच पीरियड होता है. ओके, सो लंच पीरियड बिटवीन में हो गया. बिफोर लंच पीरियड विच पीरियड वी हैव? लंच से पहले हमारा कौन सा पीरियड था? GS. करेक्ट. आफ्टर लंच वी हैव हिंदी. और लंच के बाद हमारा कौन सा पीरियड होगा? हिंदी. करेक्ट. देन ऑन ट्यूसडे, अब इंटरवल में देखते हैं. बिफोर इंटरवल वी हैव 6 पीरियड एज इंग्लिश. इंटरवल से पहले हमारा 6 पीरियड क्या था? इंग्लिश. एंड आफ्टर इंटरवल 7th पीरियड वी हैव GK. और इंटरवल के बाद हमारा 7th पीरियड क्या है? GK. सो नाउ क्लियर? अब समझ में आ गया कि दो चीज़ों के बीच में जो चीज़ होती है वो बिटवीन हो जाती है. उसके पहले वाला बिफोर होगा और उसके बाद वाला आफ्टर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, इंग्लिश एंड मैथ्स एंड कंप्यूटर. अब देखते हैं. बिफोर मैथ्स व्हाट वी हैव? मैथ्स के पहले हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? कंप्यूटर? नो, बिफोर मैथ्स वी हैव इंग्लिश. मैथ्स के पहले हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश है. देन आफ्टर मैथ्स वी हैव कंप्यूटर. एंड व्हाट वी हैव बिटवीन इंग्लिश एंड कंप्यूटर? और इंग्लिश और कंप्यूटर के बीच में हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स. करेक्ट. फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं. वी हैव 3 सब्जेक्ट्स. देखो, 4th, 5th और 6th में हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, GS और ड्राइंग. सो बिफोर GS वी हैव हिंदी. GS से पहले हमारा क्या सब्जेक्ट है? हिंदी है. एंड आफ्टर GS ड्राइंग. करेक्ट. GS के बाद में कौन सा सब्जेक्ट है? ड्राइंग है. और हिंदी और ड्राइंग के बीच में कौन सा सब्जेक्ट है? बिटवीन में कौन सा सब्जेक्ट है? GS. अब समझ में आ गया? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. टिल नाउ वी आर स्टडिंग द बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. अभी तक हम बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट किससे पढ़ रहे थे? पिक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे थे. पिक्चर्स के थ्रू हेल्प ले रहे थे पिक्चर्स की. नाउ वी विल स्टडी विद नंबर्स. और अब हम किसके साथ पढ़ेंगे? नंबर्स के साथ पढ़ेंगे बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का कॉन्सेप्ट. ओके, देन लेट्स स्टार्ट. अब आपको पता है, आपको 1 से लेके 50 तक पूरे नंबर्स आते हैं. पूरे नंबर्स आपने याद कर लिया है, काउंटिंग पूरी याद कर लिया आपने 1 से लेके 50 तक. सो आपको पता है कि कौन से नंबर के बाद और कौन से नंबर के पहले क्या आता है. सो लेट्स स्टार्ट. अब देख रहे हो यहाँ पे 14, 15 और 16 दिया हुआ है. क्लियर? सो 14, 15, 16. अब ये 3 नंबर्स है, और 3 नंबर्स में से मिडिल नंबर क्या हो गया हमारा? बीच वाला नंबर क्या हो जाता है? बिटवीन. बीच वाला नंबर बिटवीन हो गया. देन उसके पहले क्या होगा? उसके पहले 15 के पहले हमारा 14 हो गया.
और 15 के बाद कौन सा नंबर है? 16 हो गया। सो 15 इज इन बिटवीन, 15 हमारा बीच में है, और 15 बिफोर 15 14 कम्स। 15 के पहले क्या आता है? 14 आता है। एंड आफ्टर 15 16 कम्स, और 15 के बाद में क्या आता है? 16 आता है। लेट्स सी, देखो 14 कम्स बिफोर 15। 14 किसके पहले आ रहा है? 15 के पहले। देन 15 इज इन बिटवीन, 15 बीच में है किसके? 14 और 16 के। सिक्सटीन कम्स आफ्टर 15, और 16 किसके बाद में आ रहा है? 15 के बाद में। नाउ क्लियर? नाउ लेट्स डू सम एक्टिविटी। थोड़ी सी एक्टिविटी देखते हैं जो मैंने आपके लिए बनाई है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टोकन्स। ये जो मैंने टोकन्स आपको लास्ट टाइम एक्टिविटी करके दिखाया था, इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव 3 टोकन्स, 19, 20 एंड 21। नाउ यू नो, अब आपको पता है कि बिफोर और आफ्टर क्या होता है। सो बिफोर 20 वी हैव 19 एंड आफ्टर 20 वी हैव 21। मतलब 20 के पहले क्या है? 19 नंबर, और 20 के बाद 21। इन बिटवीन 19 एंड 21, 19 और 21 के बीच में क्या आता है? 20। क्लियर? नेक्स्ट इज 12, 13 एंड 14। 12 भी है, 13 है और 14 है। बिफोर 13, 13 के पहले कौन सा नंबर आएगा? 12। देन आफ्टर 13, 14। 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 14 आएगा। नाउ इन बिटवीन 12 एंड 14 व्हाट नंबर कम्स? 12 और 14 के बीच में कौन सा नंबर आता है? करेक्ट, दैट इज 13। 12 और 14 के बीच में 13 आता है। नाउ नेक्स्ट वन, 10, 11 and 12. Now before 11 10 comes, after 11 12 comes. 11 के पहले क्या आता है? 10 आता है, और 11 के बाद में 12 आएगा। Between 10 and 12 which number comes? 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 11, करेक्ट। Here I had made one more activity for you. ये मैंने एक और छोटा सा एक्टिविटी बनाया है। ये दिस इज़ अ स्मॉल कार्डबोर्ड। मैंने कार्डबोर्ड के थ्रू इसको नंबर लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। एंड आई हैड मेड अ, यहाँ पर मैंने एक स्टोन भी लगा दिया है। ओके, नाउ सी, ये नंबर लाइन है। अगर नंबर लाइन में आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो आपका बिफोर हो जाएगा, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू द राइट साइड, जब आप राइट साइड में जाते हो तो आपका आफ्टर हो जाएगा। देखो ये नंबर लाइन है। अब अगर नंबर लाइन में हम सपोज हम यहाँ पर हैं, बीच में 10 पे हैं, और 10 के पहले आपको जाना है, तो 10 के पहले आपका क्या आएगा? 9, मतलब बिफोर 10 9 इज देयर। देन आफ्टर 10 के बाद क्या आएगा? 11। क्लियर? सो नाउ अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी नंबर के पहले वाले नंबर को बिफोर बोलते हैं, और उस नंबर के बाद वाले नंबर को आफ्टर बोलते हैं। ओके, और उस नंबर को क्या बोलेंगे? इन बिटवीन में। जैसे 9 और 11 के बीच में कौन सा नंबर है? 10। नाउ क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर द एक्टिविटी लेट्स डू द नेक्स्ट थिंग। ओके, ये देखो, ये नंबर लाइन जो मैंने अभी आपको कार्डबोर्ड पे शो की, वो फिर से यहाँ पर है। ओके, लेट्स सी वन मोर टाइम। इसको एक बार और देख लेते हैं। सी, मैंने अभी आपको बताया था, जब आप किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में जाओगे तो वो आपका बिफोर हो जाएगा, और जब आप उसी नंबर के राइट साइड में जाओगे देन इट विल बिकम योर आफ्टर। मतलब पहले गए इस साइड में गए, लेफ्ट साइड में गए तो हमारा बिफोर हो जाएगा, और इधर गए तो आफ्टर हो जाएगा। जैसे देखो, अगर आप 7 से इधर जा रहे हो तो 7 के पहले आपका क्या आता है? 6 आता है। देन बिफोर 6 आपका 5 आता है, बिफोर 5 4 आता है, बिफोर 4 3, बिफोर 3 2, एंड बिफोर 2 1। फिर यह हमारा लेफ्ट साइड हो गया, और लेफ्ट साइड में कौन सा क्या होता है? हमारा बिफोर वाला कॉन्सेप्ट होता है। देन इफ़ वी विल गो आफ्टर 7, अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं 7 की, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो आफ्टर। सपोज यहाँ से 7 से हम राइट साइड में जा रहे हैं, देन आफ्टर 7 8 कम्स, आफ्टर 8 9, आफ्टर 9 10, आफ्टर 10 11, आफ्टर 11 12 comes, and after 12 13. Now let's do some exercises from a book. Now first question is,
राइट व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर. सी हियर यू हैव गिवन द नंबर्स. यहाँ पर आपको नंबर्स दिया हुआ है, मिडिल में बिटवीन वाले नंबर्स आपको दिए हैं. नाउ यू हैव टू राइट इन नंबर्स के पहले क्या आता है और इन नंबर्स के बाद में क्या आता है. ओके, इफ़ यू हैव एनी रफ कॉपी और एनी अदर रफ नोटबुक, अगर आपके पास कोई रफ कॉपी या रफ नोटबुक है तो आप इसको घर में भी कंप्लीट कर सकते हो, रफ कॉपी में कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि अगर यहाँ पर 8 लिखा है, 7 और 9 के बीच में 8 आता है, तो 8 के पहले क्या आएगा 7 और 8 के बाद 9. मीन्स बिफोर 8 7 comes and after 8 9 comes. Okay, let's see here. Before 17 what comes? 16, and after 17 18. Correct. Now next C1, C वाला देखते हैं. 29 is given. Before 29 what comes? 29 के पहले क्या आता है? Correct, 28. And then after 29 के बाद क्या आएगा? 30. Then here next number is 41. Before 41 what comes? 40. 41 के पहले क्या आता है? 40. Then after 41 के बाद 42. Now next is 32. E में 32 दिया हुआ है. Before 32 के पहले क्या आएगा? 31. Then after 32 के बाद क्या आएगा? 33. Then here also 40 is given. Before 40 39. After 40 41. Similarly you have to do these two on your own. Okay, let's come to between one. between वाला देखते हैं. राइट द नंबर इन बिटवीन. अब आपको बीच में लिखना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या आता है वो लिखना है आपको. सपोज हियर 5 and 7 is given, और 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 6. सेकेंड वन 10 and 12. 10 और 12 के बीच में क्या आता है? अभी हमने एक्टिविटी में किया था. इन बिटवीन 10 and 12 11 comes. 10 और 12 के बीच में क्या आता है? 11. देन 19 and 21. 19 और 21 के बीच में क्या आएगा? कौन सा नंबर? 20 comes. देन इन बिटवीन 25 and 27. 25 और 27 के बीच में क्या आता है? 26. देन इन बिटवीन 16 and 18 what comes? 17. करेक्ट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू ऑन योर ओन. बाकी आप अपने आप कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फिल इन. अब आपको ये फिल करना है. ये लिखा हुआ है बस, इसका मतलब वही है. देखो नंबर बिफोर 11 is 10. बस आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है. ओके, द नंबर आफ्टर 19. अब 19 के आफ्टर में कौन सा नंबर आता है? आफ्टर मीन्स करेक्ट, आफ्टर मीन्स बाद में. सो 19 के आफ्टर में कौन सा नंबर आता है? नंबर 20. देन द नंबर बिफोर 30. 30 के बिफोर में कौन सा नंबर आता है? 30 के बिफोर में 31 आएगा? नो, बिफोर 30 मीन्स 30 के पहले कौन सा नंबर आता है? तो 30 के पहले हमारा 29 आता है. द नंबर आफ्टर डैश इज 48. मतलब कौन से नंबर के बाद 48 आता है? कौन से नंबर से पहले नहीं, कौन से नंबर के बाद 48 आता है? तो 48 किसके बाद आता है? 47. आफ्टर 47 48 कम्स. 47 के बाद ही तो 48 आता है ना. देन 45 इज बिटवीन डैश एंड डैश. 45 नंबर जो है आपका वो कौन से नंबर्स के बीच में है? जैसे हमारे यहाँ पे 26 है, तो 26 हमारा 25 और 27 के बीच में है. वैसे ही 45 इज इन बिटवीन डैश एंड डैश. 45 हमारा नंबर कौन से नंबर्स के बीच में होगा? करेक्ट, 44 एंड 46. देन 29 इज बिटवीन 28 एंड डैश. 29 हमारा कौन से नंबर्स के बीच में होता है? 28 हो गया, और एक कौन सा नंबर होता है 29 के बाद? 30. सी, अगर 29 यहाँ पर लिखा है तो ये कौन से नंबर के बीच में रहेगा? एक तो 28 रहेगा यहाँ पे, और एक कौन सा आ जाएगा? 30. सो नाउ क्लियर. देन डैश इज बिटवीन 9 एंड 11. अब 9 और 11 के बीच में कौन सा नंबर रहता है? कौन से नंबर से पहले 9 आता है और कौन से नंबर के बाद 11 आता है? करेक्ट, नंबर 10.
डैश इज़ बिटवीन 30 एंड 32। कौन सा नंबर 30 और 32 के बीच में आता है? 30 के बाद आपको पता है 32 तो आएगा नहीं, उसके बाद क्या आएगा? 30, 31, देन 32। सी इफ़ यू हैव लर्न द काउंटिंग, अगर आपने काउंटिंग 1 से 50 तक लर्न कर ली है तो ये बिफोर आफ्टर और बिटवीन करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ दिस मच फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयरिंग द नंबर्स। कल हम कंपेयरिंग द नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा ना यूकेजी में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। सो टुमारो वी विल स्टडी दिस ओनली। कल हम यही पढ़ेंगे। आपको आज समझ में आ गया आपने आज क्या क्या पढ़ा? बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। इफ़ यू हैव एनी बुक और एनी मैथ्स कॉपी एट योर होम, अगर आपके घर पे कोई मैथ्स की बुक है, यूकेजी की मैथ्स की बुक होगी तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो बिफोर और बिटवीन करके। क्लियर? So thank you for being a good listener. Thank you everyone.